जी, अंतम शुक्राना मेरी गुरूपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरूपा। आज मैं बहुत दिनों बाद गुरूपा का शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, है एक छोटा सा है पर बड़ा प्यारा शुक्राना है। मैं एक्चुअली काफी टाइम से मेरे हाथ में एक एलर्जी हो रही थी और मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं जब भी कोई कॉस्मेटिक्स या फिर कुछ भी चीज़ें यूज़ करती हूँ डायरेक्ट, तो मुझे एलर्जी हो जाती है। पर वो एलर्जी इतनी ईज़िली ठीक नहीं होती है। उसका इलाज करना मुझे बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, बिना दवाई के वो ठीक नहीं होती है। संगत जी, आपको मैंने बताया था कि मैं डेली पापा का जल प्रसाद पीती हूँ। बहुत टाइम से मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए 1 रुपए भी नहीं होता, बट मैं फैमिली पे ही सारे पैसे खर्च कर देती हूँ और डॉक्टर के पास जाने में लापरवाही करती हूँ। तो संगत जी, मैंने अब नोटिस किया, लगा लो पूरा 1 साल होने को आया उस एलर्जी को ठीक नहीं हुई। मैंने अब नोटिस किया, वो एलर्जी ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो गई। अब मैं इतना होश नहीं था, इतनी बिज़ी शेड्यूल में मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में से एलर्जी जा चुकी है। मैंने एकदम से कल परसों ही नोटिस किया था कि मेरे हाथ की एलर्जी जा चुकी है और मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। संगत जी, तब मुझे एकदम से मन में भाव आया कि ये एलर्जी शायद मेरा कोई कष्ट था या कुछ कोई कर्म रहा होगा जिसको निपटाने के लिए, जिसको काटने के लिए मुझे ये एलर्जी मिली थी, जो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो गई। और गुरु पाक की कृपा से मेरा एक छोटे से उसमें ही मेरा बहुत बड़ा कष्ट चला गया। संगत जी, मेरी हर बात गुरु जी से ही संबंधित होती है। सब लोग बल्कि मुझे कई बार मैं इस अब कब शेयर करती हूँ। पहले मैं पागलों की तरह बस बोलती रहती थी सभी को, गुरुजी ने किया है, गुरुजी ने किया है। हर कोई मेरे पे हँसता था और हर कोई मेरे को ढकोसलाबाजी ऐसे कुछ कहता था। मेरे खुद के अंकल जी खुद ही ऐसे कहते हैं कि आप ढकोसलाबाजी करती हो, मतलब आप सिर्फ ये पाखंड सा करती हो। पर मैं अब माइंड में नहीं लेती इन बातों को। मैं जो करती हूँ वो मेरे गुरुपा जानते हैं। मुझे किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने मुझे कि लाइफ में आपका मन जो कहता है, ये मन तक रखिए। दूसरों को शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत कटीले शब्द भी बोले गए, जिनसे मेरा मन भी दुखा। कई बार मैं गुस्से में आके रिप्लाई भी दे देती थी, पर अब नहीं देती हूँ। अब क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि क्यों दूँ मैं रिप्लाई, जिसको जो कहना है कहने दो, कहने वालों का मुँह हम पकड़ नहीं सकते। मेरे गुरु का मेरा जो रिश्ता है, जो मेरा बॉन्ड है उनके साथ, वो मैंने उन्हें अपना फादर माना है, वो मेरे पिता हैं और उन्होंने सच में वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारे फ़र्ज़ निभाए हैं, जो एक पिता अपनी बेटी के लिए निभाता करता है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कंडीशन वो मुझसे प्यार करते हैं। इस मतलबी दुनिया में एक वही है जो बिना स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हैं। मैं तो बस गुरुपा से एक बात बोलती हूँ कि
चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे कभी मत छोड़ना। चाहे वो मुझे दुख दे या सुख दे, पर मेरे साथ हमेशा रहना। मुझे अकेला मत छोड़ना। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। रूपा, आपकी बेटी कामों में बिजी रहती है, बट आप बिल्कुल मत सोचना कि मेरी बेटी मुझे याद नहीं करती। मैं हर पल आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। कृपा मेरे को कभी मत अकेला छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से संगत जी मेरी एलर्जी गायब हुई। अब मेरे हाथ में कोई एलर्जी नहीं है। संगत जी, मेरे सभी संगतों से ये विनती है कि सब जल प्रसाद जरूर लें। कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो भी इंजरी है, बीमारी है, वो इस जल प्रसाद के अमृत से उनकी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वह हेल्दी, पूरा हेल्दी रहेंगे। तो जल प्रसाद एक नित्य नियम बना लीजिए कि मॉर्निंग में उठते साथ कृपा को का शुक्राना और उनका जल प्रसाद। आप पूजा पाठ दिया बत्ती चाहे करो ना करो, और उनका नित्य नियम मंत्र जाप जरूर करो। तो सभी संगतों से मेरी खास तौर से यही विनती है। बाकी संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, और जो नहीं भी दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो देते हैं उसके लिए भी शुक्राना। और मैं सब समझती हूँ, आज मुझे सारा रियलाइज होता है कि वो जो भी करते हैं बहुत सुपर से भी ऊपर होता है, जिसकी हम आशा भी नहीं करते। वो अपनी बेटी को खुश रखने के हर कोई हर साधन ढूंढ ही लेते हैं। पापा, कभी नाराज मत होना अपने लाडो से। यहीं पे पूर्ण विराम लेती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये 433 8 दिसंबर का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और इसको एक पुनः गुरु जी के पावन मंत्र जाप से गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूँ। एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। एक मैसेज था कि आज तेरे बेटे को ऐसा कवच पहना रहा हूँ कि किसी का ब्लैक मैजिक उसके बाल बांका नहीं कर सकेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। वो 2 हफ्ते से बहुत बीमार है और उसको पता नहीं कितने 7-8 स्टेरॉइड्स, पहली बार। स्टेरॉइड्स तो वो पफ लेते ही है, पर काफ़ी देर से नहीं ले रहा था होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से। पर इस बार इसको क्या हुआ, शाम को आपके गुरुजी के मैसेजेस आ भी रहे थे पुत्र को, पर वो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थे। एक्सीडेंट, दिमाग पे ब्लैक साया। तो अचानक ही वो शाम को उसने नहा लिया और सीज़न चेंज हो रहा था और थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद से ही वो ऐसा पकड़ा गया कि उसको कितने पफ, और जब उसको हॉस्पिटल में भी उसको नेबुलाइज किया, एक इंजेक्शन दिया स्टेरॉइड का, उसके बाद भी कितने एंटीवायरल दिया, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था। तो और मैं बहुत खुश हो रही थी, शुक्राना कर रही थी कि उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया गुरुजी। पर उसके बावजूद भी मतलब 10 डेज हो गए हैं वो कॉफ कर रहा है। उसको फिर ओरल छोटे बहुत 5 mg के स्टेरॉइड्स फिर से दिए डॉक्टर ने, और नेज़ल स्प्रे भी वो स्टेरॉइड है, मैंने जब पढ़ा तो
काफ़ी इतने स्टेरॉइड्स जा चुके हैं, तो तब भी उसका कफ़ नहीं ख़त्म हो रहा और उसको अभी 2 वीक्स से ऊपर हो गया और उसकी अटेंडेंस कम हो गई है। तो उसको बार-बार अभी स्कूल जाना ही पड़ रहा है। पर गुरुजी, मैं ये क इतना लंबी स्टोरी यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ, किसी और संगत जी के साथ भी होगा, कि नेगेटिव बहुत आ रहे थे और पॉज़िटिव भी आ रहे थे दोनों के लिए, कि ऊँचाइयों पर पहुँचेंगे। मैंने दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है और अभी तो मुझे याद ही नहीं, इतना अच्छा अर्श से फर्श तक, और आज से उसका भाग्य खुल गया है। और तो मैं सोच रही थी कि उसके मार्क्स भी इतने अच्छे आते थे, तो उसको और भी था, हर वक़्त गुरुजी के आगे अभी भी हाथ जोड़ के जाता है, तो उसको था कि 7 आउट ऑफ 7 गुरुजी के कारण ही आ रहे हैं। पर उसके बाद उसके मार्क्स इतनी मेहनत करने के बाद भी, मैथ्स में छुट्टी ली, 1 महीने से तैयारी की, तब भी उसके 7 से 5 पहुँच गए। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि ये नेगेटिव वाले मेरे लिए हैं कि पॉज़िटिव वाले मेरे लिए हैं। अब मैं इसीलिए रो रही हूँ कि लग रहा है जैसे कि नेगेटिव वाले वो मेरे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और पॉज़िटिव वाले और दूसरी संगत जी के साथ के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो उसमें है कि अ ब्लैक मैजिक उसका बाल बांका नहीं कर सकता, जा ऐश कर। आज मैं तुझे गिफ्ट दूँगा, सत्संग सुने बिना मत जाना, रात खत्म होने से पहले ही ये सत्संग सुन ले। अब मेरे को ध्यान नहीं कि मैंने ये सुना है कि नहीं गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना प्रभु। अम उत्तर, तेरे आने वाला समय बेहद सुनहरा और खूबसूरत है। पता नहीं गुरुजी, कल का भी जो था केस का जो डेट है वो 7th थी और मुझे था कि आपकी वो ब्लेस्ड नंबर है, तो अभी वो 23rd के हो गई है। जबकि इतना होता ही नहीं है, ये 4 बार या 3 बार सिंपल केस में वो पलट चुकी है, जिसमें कि कुछ भी नहीं है। सिंपल आपके पास पेपर्स हैं कि आपने वो पर्सन काम नहीं करा और आपने टर्मिनेट कर दिया है उल्टा रेज़िग्नेशन के बाद, और उसके बाद आपने 3 महीने के बाद उसके ऊपर केस डाल दिए हैं, जिसके जिसमें ना वो ऑथराइज़ सिग्नेटरी है, ना उसका कोई कभी उस कंपनी से डील किया है। तो अपनी जो जितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो जो कम पर्सन है ही नहीं, उसके ऊपर डाल दी हैं। तो ये तो सिंपल केस है, तब भी वो 4 बार पलट गया है। अब वो दूसरे वाले भी मिले हुए हैं या हमारा भी मिला हुआ है, पता नहीं वकील। तो जब मैं ये सब देखती हूँ गुरुजी, तो मुझे यही लोग पावरफुल लगते हैं आपकी आपकी जगह। आप सब देख रहे हैं ऊपर से, आप तो एक एक पेन में सब कुछ घुमा देते हैं सब चीज़ें। तो अभी मेरा मेरा जो विश्वास है, ये नहीं है कि डगमगाया जा रहा है, पर मेरा विश्वास ही नहीं रह रहा किसी पे। मैं बस हूँ कि महाशिव हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे ये कर्म कर्म ही है। पर मेरे को अभी ये कुछ भी नहीं है कि गुरुजी हटाएँगे, नहीं हटाएँगे, मेरे में कोई कोई रह ही नहीं गया। 4 बार से इंतज़ार कर के अपने मन को बहला-बहला के मैं चल रही हूँ। पर अभी तो समझ नहीं आ रहा, अभी तो है कि बस मैं यहाँ से ख़त्म करूँ और निकलूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं किससे किससे अरदास करूँ, क्या करूँ? कार्मिक अकाउंट हैं, क्या हैं? कभी कुछ नेगेटिव आता है कि तुमने इतना पाप किया हुआ है। तो उस जो भी किया हुआ है गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, तहे दिल से हर एक से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी जाने-अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो। ये तो जब मैं ये केस से सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे इतनी घबराहट होने लग जाती है कि ज़बरदस्ती, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फँसा देते हैं, वैसे वैसे हुआ है, जिसका कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हर एक जगह आ रहा है, यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग ग्रेट, न्यू ओपनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू हाउस, न्यू कार, एवरीथिंग न्यू। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक ये केस है, तो कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी? दुबई भी नहीं मिल सकती, सबकी सब जगह मार्केट लो है। अब इतने सत्संग आते हैं, उसमें आता है कि जहाँ अप्लाई भी नहीं किया था, वहाँ से कॉल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी कर रहे होते हैं। एमएनसी से, जहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो भी बंदा हायर हो जाता है। पर ये वाले हमारे केस में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कुछ भी नहीं हिल रहा। तो
आप ही जानते हैं गुरुजी, अब मेरे को नहीं मालूम, मेरे दिल की स्थिति आप ही जानते हैं। तू अब नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रखी हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा तो इससे पता नहीं चल रहा मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ गुरुजी, आप सुपर नेचुरल फॉर्म में हो। वॉट एवर यू आर डूइंग द बेस्ट। पर अंदर से मेरा दिल, मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ मैं फुली फेथ से बोल रही हूँ, फुली अपना विश्वास रख के बोल रही हूँ। इतना ज़्यादा रो चुकी हूँ, इतना ज़्यादा पॉजिटिव थंबनेल लेके जी चुकी हूँ 8 महीने से। अब 8 महीने से मेरी आंखें तरस गई हैं पॉजिटिव देखने के लिए। हमेशा आता है, हमेशा, इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो मेरे लिए है ही नहीं, वो किसी और संगत के लिए। जो नेगेटिव है वो सारा मेरे अट्रैक्ट हो रहा है। तेरी हर गिरती हुए आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। पता नहीं गुरुजी आपको पहुंचती है कि नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें जरा सा भी किसी को कोई फेथ भी नहीं होता, तब भी आप अगले दिन ही उनको स्वप्न दर्शन में आ जाते हैं। कुछ नहीं भी होता तो आप उनको प्रकट हो जाते हैं किसी भी तरह से। पर मेरे केस में तो है ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरे ही दिल में कुछ खोट है, मेरे ही चीज़ों में कुछ खोट है, कि जब आपके तक ना मेरे आंसू पहुंच रहे हैं, ना वाइब्रेशंस पहुंच रही है, ना मेरी इमोशंस पहुंच रहे हैं, ना मेरी अरदास पहुंच रही है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, वो तो गुरुजी सब सब सत्संग में है। जब आपने क्रिएट ही किया हुआ है ब्रह्मांड, और हम एक कीड़े मकोड़ों की तरह है, तो आप तो सभी कुछ जानते ही हैं गुरुजी। पर वो विश्वास, वो फेथ, वो कुछ कहीं से तो मुझे आए। इसलिए तुझसे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। धैर्य तो रखूं गुरुजी, पर कोई एक कुछ एक एम तो हो कि कब तक 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, कब तक धैर्य रखूं गुरुजी। मुझे पता है कि घर की जिम्मेदारियां और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर गुरुजी। मैं कैसे न करूं चिंता, की नहीं कर रही, मैं बेचैन हो गई हूँ चिंता की। चिंता तो कर ही नहीं रही हूँ, चिंता तो आप करेंगे, पर बेचैनी हो गई है मुझे। अब मैं खुद तेरे घर आकर संभाल रहा हूँ, पर कब तक संभालेंगे गुरुजी? कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी, और कब तक हस्बैंड अंकल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कि कहीं और जॉब करेंगे? कोई आप क्लियर नहीं। मैं हर वक्त, हर सत्संग, हर में पूछ रही हूँ आपसे गुरुजी, यही प्रश्न होता है, पर आप थंबनेल भी कुछ नहीं दे रहे हैं मुझे। मुस्कुरा मुस्कुरा मेरी बच्ची, मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल चली गई है। हस्बैंड अंकल भी बोलते हैं, अब लगता है जैसे हंस ही नहीं सकती मैं, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ। अब तेरे जीवन की रोशनी आने वाली है। बस अब जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये हर टैरेट कार्ड में भी आ रहा है कि जल्दी, यूनिवर्स कुछ प्लान कर रही है आपके पीछे, जल्दी होगा, जल्दी होगा। ये जल्दी वाला कितने आते हैं आप मेरे पास, और भी आते हैं तो मैं देखती हूँ 8 मंथ्स, 4 मंथ्स पहले के बोले होते हैं। तो इसका मतलब 4 मंथ से मैं तब से यही लेकर चल रही हूँ कि जल्दी आ रही है, जल्दी आ रही है, जल्दी आ रही है। और उस चक्कर में 8 महीने बीत गए गुरुजी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जल्दी की डेफिनेशन क्या है। कब तक मेरी आंखें थक गई हैं गुरुजी, इमोशंस थक गए हैं, दिल थक गया है, पत्थर होता जा रहा है। कुछ लग रहा है जैसे कुछ इफेक्टिव नहीं है। एनीवे, हर चीज़ के लिए शुक्राना, इन श्वासों के लिए शुक्राना, खाना खाने के लिए शुक्राना, ये घर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए शुक्राना, फैमिली के लिए शुक्राना, हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना प्रभु, अपने अपनी ब्लेसिंग्स के अंदर रखने के लिए शुक्राना, बच्चों को ठीक डायरेक्शन, विजन, मिशन देने के लिए शुक्राना। इसी अरदास से कि आज टेस्ट है, उसमें आप जिसे कल आपने गाइड किया था उसको आज भी आप गाइड करेंगे। हाँ, और एक और शुक्राना कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बेटे के जो 7 स्पीकिंग में आए हैं स्पेनिश में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो शायद नहीं, वो गुरुजी ने ही करवाया है। तो उसके लिए ऐसे सारे उसके हाथ पकड़ के एग्ज़ाम क्रूज करवा दीजिए गुरुजी। ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा और मैं फिर आपको अरदास कर रही हूँ, कर रहा है पर डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए आपकी डायरेक्शन देके उसका बेड़ा पार करवाइए। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर चीज़ के लिए, हर श्वास के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर थॉट्स के लिए शुक्राना। आपके चरणों में ही दिलो दिमाग लगा रहा है गुरु जी। अगर आप नहीं भी दर्शन दे कोई बात नहीं, आप अपने चरणों में ही मुझे रख लीजिए।
आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से समाप्त विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी को अरदास करते हुए कि गुड ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अ लॉट। Thank you, Vipin uncle. Thank you, Soumya auntie, for doing such a wonderful work. शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा, आज 7 दिसंबर 2025, 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा। 35% चार्ज है। अभी 23:28 हुआ है गुरु जी। 22 का इंजन नंबर है। 8 का भी ब्लेसिंग्स है, 3 का भी ब्लेसिंग्स है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आज मेरे 4 सत्संग जो भी फ्लैश हुए, वो अंकल ने मेरे लिंक दिए थे। लेकिन बाबा मेरे, मैं सब सत्संग सुनने का कोशिश कर रही हूँ गुरु जी। 1473 सुन लिया है बाबा। ये सुन ही रही थी, थोड़ा सा रह गया है बाबा मेरे। 712 सुन ली हूँ, 713 नहीं सुना है गुरु जी। और बाबा आप बोल रहे बेटा तू पलट कर सुन ही नहीं रही, वरना देखती तेरी परेशानियां कहाँ उड़ जाती। बाबा मेरे 1471 शायद मैंने सुना है, पर थंब लाइन को ध्यान नहीं दिया बाबा। मैं टर्न बाई टर्न सुनती गई, जैसे जैसे अब हमारे चैनल का जो भी सत्संग आते गया, चाहे वो इसमें मेरा सत्संग हो या नहीं हो बाबा। मैंने सुबह से बहुत सारे सत्संग सुन लिए बाबा। उसी से सारिणी आंटी से जवाब मिला कि बेटा के बारे में जो हम कल सोच रहे थे, अभी भी बचपना है, ये सब सब मेरे को मिला तो तसल्ली हुआ बाबा। बेटा के संकट के बारे में मैंने जो कल बताया था बाबा, तो उसको भी आपने टाल दिया। तेरी बड़ी बीमारी हो या आने वाला जीवन कष्ट, सब मैं काट लूँगा। तेरी सेहत के लिए अपनी खास ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। सत्संग सुन, तेरा सच्चा शुक्राना मुझे मिल चुका है। अब बस सेवा कर, मंत्र जाप कर, महाजल प्रसाद की महिमा समझ कर, बस की किसी के बस की बात नहीं, इसे संभाल कर रख। मामा, जल प्रसाद की महिमा हम लोग को बहुत अच्छे से पता चल गया है बाबा। हमने जब से बड़ा मंदिर का जल प्रसाद पिया है, जब से ये कहते हैं, हमारा हालत मतलब शारीरिक कष्ट बहुत बहुत ठीक होते जा रहा है गुरु जी। हस्बैंड अंकल तो दोनों समय आते हैं, जो भी आपका ग्लास से जल प्रसाद चेंज करते हैं, उसको अपने बोतल में ही डालते हैं बाबा, और सारा दिन जल प्रसाद पीते रहते हैं। हम लोग तो जो एक्स्ट्रा तुलसी पत्र भी रहता है बाबा, उसको भी उसमें डाल के पीते रहते हैं गुरु जी। मेरा बहुत सा बाबा, ठंडा में तो थोड़ा तकलीफ बढ़ता है स्किन का। मेरा बहुत हद तक स्किन का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है गुरु जी। बस यही मुझे थोड़ा ठंड लग जाना, जैसे अभी बाहर से आई हूँ, क्योंकि बाबा मैंने कहा कि मैं भाभी को छोड़ने जा रही थी, तो बहुत देर तक सत्संग नहीं कर पाई बाबा। आज सुबह विला के बाद सो गई थी। हस्बैंड ने कहा कि इसको मत उठाओ, ये रात भर सोई नहीं है, इसको कोई तकलीफ हो रहा था ठीक से, तो इसको सोने दो। तो बाबा 8 बज के कितना मिनट पर तो भाई का फ़ोन आया, वही चाचा के लड़के का। एक बारी तो कट गया बाबा, फिर से वापस से फ़ोन आया। नहीं बाबा मैंने शायद किया, तो उसने कहा हाँ दीदी आपने क्या, नहीं मजली दीदी को मेरे चाचा जी के लड़के ने कोई फ़ोन किया या कुछ किया। बोले मेरे को कोई खबर नहीं है टल्ला, मेरे को कोई खबर नहीं है कि चाचा जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
बाबा उसने बोला कि दीदी उतना दीवार बन गया था, इन लोग को पैसे का घमंड इतना है, इतना मैं मिन्नती करते रह गया कि मत तोड़ो। बाबूजी मान गए हैं, बाबूजी बोल रहे हैं कि जो भी दोगे उसी में मान जाऊंगा। तो बाबा मेरे चाचा जी ने कहा नहीं, मैं इसको तिड़वा के दम लूंगा, क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने बोल दिया है यदि मैं इनको बनवा के दिया तो वो घर छोड़ देगा। बाबा मेरे अब वो क्या ही करता। बोला दीदी हमारे पास 50,000 खर्चने को नहीं रहता, और चाचा एक बार दीवार आधा से ज्यादा उठ गया था और फिर उसको गिरवा दिए। बाबा आपका न्यूनतम शुक्राना है कि आप सबका चेहरा बाबा के सामने ला रहे हैं। हम तो बाबा समझ ही रहे थे जब से आपके चरण 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 शरण में आए हैं गुरु जी, आप सबका चेहरा फास करते गए बाबा, आहिस्ता 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 सबका चेहरा। पता नहीं बाबा आप इस बेटी के मन में क्या ही भाव डाल देते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, और ये पापा का पैसा खत्म करने के लिए अपने 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 हाथ में करने के धंधा में है। पापा कल छोटी मेरी जो छोटी बुआ बाहर रहती, मतलब जौनपुर में रहती है, उनको शायद पापा से कोई खबर वगैरह, पापा का कोई खबर मिला था बाबा, तो उन्होंने रिटर्न फ़ोन किया था, पापा को ही किया था। तो पापा ने कहा मैं तो था ही नहीं, चला ही गया था, ये तो मेरी बेटियों ने इतना मेहनत किया, ये किया वो किया। बाबा उनको जैसा बोलना है वो उन्होंने बोला, पर हम तो जानते हैं कि वेंटिलेटर में गया हुआ आदमी किसकी कृपा से वापस आता है। और छोटी भैया तो अपना ही रोना रो रही है कि जो 3 नंबर या 4 नंबर वाले चाचा, जो 3 नंबर चाचा जी मरे हैं, उन्होंने मुझसे 2 लाख लिया था, 3 लाख लिया था। अभी मैं तो वही सूद में या इसमें पैसा चलाती हूँ भैया, मेरा 15 लाख निकलता है। तो बाबा ने बोला कि मैं क्या करूँ, तुम जाके उनके बेटे से बोलो। तो बेटों को उन्होंने बोला था बाबा, तो उन्होंने कह दिया कि पापा का बात पापा तक खत्म हो गया, हम कुछ नहीं जानता, पापा ने हमें तो बोल के नहीं लिया। तो बाबा उन्होंने बुआ का मुंह इस तरह से चुप करा दिया था। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये वो बुआ मेरी बहुत ही ज़्यादा लालची है, करोड़पति में गिनाती है बाबा, लेकिन यदि मायके आएगी, यदि बाबा मेरे ही पापा के पास ही आती थी, और कहीं उनको कोई रखता नहीं था गुरु जी। बाबा मेरे पापा अपनी बहन के लिए अपना पूरा फर्ज निभाते थे, अपना सारा निष्ठा से जो भी सेवा करवाते थे वो करते थे। जाते वक्त इतनी बड़ी बुआ को भी विदाई देना, सब कुछ करते थे बाबा। और आपका अनंत शुक्राना है कि पापा ने जिस तरह से हम लोगों को नहीं देखा तो क्या, पर अपने परिवारजनों को बहुत देखा है बाबा। शायद एक तरफ उनका कर्म खराब हो रहा था, पर वो एक तरफ सही अपने परिवार के प्रति अपना निष्ठा से कर्म किए जा रहे थे, इसलिए बाबा उनको लाइफ ब्लेस हो रहा है बार बार। अगली आंटी के घर अच्छे से हैं गुरु जी, रह रह के थोड़ा बहुत वही यूरिन का प्रॉब्लम होता है, फिर वही डॉक्टर से पूछ के दवा करके बाबा ठीक हो जाता है। बाबा मेरे वही भाई ने कहा दीदी मैं कितना दिन तक ड्राइवरी करूँगा, मेरा बेटा जैसे ही इंटर्नशिप चालू करेगा तो मैं देश चला जाऊँगा दीदी, तब आप मुझको 2 लाख रुपया देना, मैं काम चालू करूँगा, मैं आपको चुका दूँगा पैसा। मेरे देख लल्ला मेरे पास पैसा रहता तो मुझे तू एक बार ही बोलता तो मैं निकाल देती। बाबा अब क्या ही करे इंसान, अभी तो सबसे ही काम है। पापा का पैसा मिल जाए तो बाबा हम लोग धन्य हो जाएं, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया बाबा, और माँ का भी गहना कोई शेष नहीं रहा, जो भी है वो कोई लायक नहीं है गुरु जी। इसी समय मेरी छोटी बहन को भी अच्छे से पहचान हो गया कि अब पहचान ली ना कि कौन कैसा है, और आप अब बोल ही रहे थे बाबा कि आस्तीन का सांप कौन है, सब मैं तेरे सामने ले आऊँगा। बाबा मैं तो बहुत पहले से इस चीज़ को भांप चुकी थी। छोटी बहन मझली बहन का किस तरह से कैसे करके वो माँ के गहनों को अपने बस में कर रही है, हाथ में ले रही है बाबा, जो उसको समझ में आ रहा है वो वही पैसा दे रही है, और पापा भी उसमें राजी है बाबा। तो हम क्या ही कर सकते हैं गुरु जी।
मैंने छोटी बहन को कहा, जो पापा तुमने तुमको लेने बोला है तुम ले लो, तुम ये भी ले लो, जो थोड़ा बहुत चेन है वेन है वो सब भी ले लेना, तुम्हारी बेटी है। तो बाबा उसने पलट के मुझे जवाब दिया, दीदी तुमको क्या कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं, मेरे बाबा मेरे को बहुत दिए देंगे, हमको कोई चीज़ का लोभ नहीं है। इतना बड़ा चीज़ सब घटित हो गया मेरे जीवन में, उसके लिए कोई सामने ही नहीं आया। मेरा मान सम्मान इज्जत सब कुछ चल दिया गया, उसके लिए कोई सामने नहीं आया। तो ये गहना गुड़िया पहन के मैं क्या करूँ? बाबा मेरे को सबसे बड़ा ठेस लगा तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से बिना पूछे मेरा सब सामान निकाल के उसको बेच दिया या अपने पार्टनर को हेल्प किया बाबा, और उसी पैसे को पार्टनर ने मुझे रिटर्न किया। गुरुजी पता नहीं गुरुजी, मैं पूरा इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरे हस्बैंड ने क्यों मेरे साथ इतना बड़ा छलना किया बाबा। ये सब चीज़ बाबा मेरे को बहुत बॉदर करता है। मैंने सच्चे मन से सबका सेवा किया गुरुजी, इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला। कल मैंने बेटे को बोल भी दिया, बेटा तू मेरे को खाने मत देना, पैसों से हेल्प मत करना, कुछ मत करना प्लीज़। अब मेरे मान सम्मान को कोई कुचलना नहीं तो तुम दूर रहो, हमको कोई रिलेशन नहीं, हम मन मार के ही जी लेते, पीछे के गुल्ली को नहीं देख सके। और उसने बहुत सॉरी कहा, उसने कहा नहीं माँ, मैंने ऐसा सोच के नहीं कहा, मैंने सुना ही नहीं कि तुमने बोला ठीक है भाई। बोले मैं दुकान में खड़ी हूँ, और मेरा बात सब सुन रही है। हाँ तो हम कैसे ही तुमसे कितना बात करें। बाबा मेरे, एक माँ तो अपने बाप बच्चे का भला ही चाहेगी। मैंने उसको यही बोला कि अंगूठे में रिंग पहनोगे क्या? उसने कहा नहीं, इतना जल्दी से इतना सब कुछ नहीं पहन सकता मैं। ठीक है बाबा, जब उसका मर्जी, जब वो पहने, अब मैं नहीं बोलूँगी। मैं बाबा इसी चक्कर में आज उसके कान का भी पलट के आई हूँ। उसको मोटा थिक वाला चाहिए था, तो बाबा थिक वाला ले लिया। उस समय ध्यान में नहीं रहा कि इनके कान का मशीन का पैसा भी उसने दिया हुआ है। अब बाबा, अब मेरे को तो कल कोई तरह से भी पैसों का व्यवस्था करके जाना होगा। मैंने आपसे प्रार्थना ही किया बस बाबा, मेरे जो भी रेंटल से कोई भी पैसा दे दे बाबा, तो मैं इनका कान का मशीन लेके संतुष्टि पाऊंगी बाबा। क्योंकि बाबा मैं अभी निरुपाय हूँ, मेरे पास और कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको मैं डिस्कार्ड करूँ। आज भी बाबा मैंने, कुछ तो बहुत छोटा ही चीज़ था एकदम, लेकिन पूरा सॉलिड था, उसको किया है गुरुजी। तो बहुत हद तक मेरा सोल्यूशन हुआ है कोई काम। क्या करूँ गुरुजी, मैं एकदम निरुपाय हो गई हूँ। किस तरह से इनके काम में बरकत आएगा बाबा। और मैं उन दोनों पैसों के भरोसे रहती हूँ, उसको छू भी नहीं सकती बाबा, क्योंकि जैसे कि 7 तारीख को मेरा EMI कटता है गुरुजी, तो वो तो कटना ही कटना है बाबा। इसके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं, बैंक कोई गुंजाइश नहीं करेगा गुरुजी। कल बाबा 3:30 बजे मुझे कोई ऑडियोमेट्रिस्ट ने बुलाया हुआ है। अब मेरा कोई भी तरह से किस रेंट दिलवा दीजिए गुरुजी एक जने से भी, ताकि मैं अपने हस्बैंड के कान वाला ला सकूं बाबा। मुझे सब समय बेटे के आगे मुंह खोलना अच्छा नहीं लगता है बाबा। मैं ये 13 साल से बाबा सारा जीवन ही मैंने गुल्लू से कुछ नहीं मांगा। जो मेरा था उसे मैं तोड़ के जोड़ के बना के ख़त्म करके बस वही सब करती रही गुरुजी। अभी मेरा अंतर मन बाबा बहुत बहुत ऐसा कचोट रहा है कि भाई क्यों मैं आज ही गई, कल इनका कान का ले लेती, उसके बाद जाती। और बाबा जब मेरे तकदीर में ही वही था, मैंने कहा इस हफ्तावीर में नहीं हुआ है, कान वाला चेंज कर दूंगी तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, इसलिए बाबा मैं गई थी। हाँ, इतना निरुपाय हो गई हूँ कि आज एक माँ अपने बेटे को कुछ दे भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंस नहीं है बाबा। मेरे हाथ पाँव में जो रहता बाबा, मैं ही जाके दुकान संभाल लेती, पर क्या करूँ गुरुजी,
इस शारीरिक अब इतना सहन नहीं कर पाती हूँ बाबा, थक जाती हूँ, बुझने लग जाती हूँ। बस बाबा, मेरे को हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता गुरुजी। मैं सारा सत्संग सुन ही रही हूँ बाबा, बस वही नहीं सुन रही जो कि मेरे जिसमें मेरा मेरा सत्संग क्लास है। मैं लाइन टू लाइन अपने ही प्लेटफॉर्म का शुक्राना सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी। अब कोई घर में गेस्ट आ जा रहा है तो वो भी एंटरटेन करना होगा बाबा। गुरुजी मेरे अब अच्छे से जानते हैं कि बेटी कोई काम चोरी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मेरा परीक्षा खत्म थी, मैं शर्मसार नहीं होना चाहती, मैं चाहे वो मेरा बड़ा ही बेटा क्यों ना हो गुरुजी। छोटा तो मुझे पलते मुझे देख रहा है। उसने कल एग्जीबिशन में कहा, आंटी तुम अपने लिए कुछ नहीं लोगी? अरे नहीं बेटा, अंकल ने पैसे नहीं दिए तो इसलिए नहीं देती, तो गुल्लू दादा का पैसा से उसका शॉपिंग किया है। तुम लो, मैं दूंगा। मतलब कहाँ से दोगे? अभी तुम दे देना, फिर मैं तुमको दे दूंगा। तो क्या बोलूँ बाबा उस छोटे से बच्चे को। और बाबा वैसे भी सब समय जाके क्या ही खरीदूंगी। एक तो खरीदा है, दिखाऊंगी उसको, जो भी उसकी दोस्त आएगी। यदि उसको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो बाबा ले जाऊँ। बाबा मुझे एकदम पसंद नहीं। और मेरे बेटे का कहना है तुम लोग बोलो तब मैं तुरंत भेजता हूँ। कल मैं नहीं सकी बाबा, बहुत महंगा था वो सूट पीस जो भी उसने पसंद किया था। मैंने कहा इतना मैं नहीं खर्चा कर सकती गुल्लू, इतना मेरे पास नहीं है बेटा। तो बाबा उसने तुरंत के तो, और मेरे को उससे ज़्यादा भी नहीं लेना था बाबा। मैंने बार्गिन किया तो वो 10.5 पे आया। मैंने झट से हाँ बोल दिया बाबा, तो उसी समय लाइट आ गया था। मैं समझ गई कि ये आपका मर्जी है, इसलिए मैंने कहा, मैंने उसको सेंड कर दिया बिल। उसने तुरंत के तुरंत 10,000 सेंड कर दिया बाबा। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। बस अब सोचिए कि वही 10,000 मेरे अकाउंट में है बाबा। मैं बाबा मतलब आपकी बेटियां कभी कोई मजबूरी में नहीं हताश होती, लेकिन बाबा अब मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली मुश्किल में आ रही हूँ गुरुजी। क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, उसको मुझे ख्याल करना पड़ता है गुरुजी। उसके में मैं कोई कमी नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि अब बड़ा बेटा अपने आप में ठीक है, इस्टेब्लिश्ड है। पर मेरे छोटे बेटे को मेरी ज़रूरत है गुरुजी। प्लीज़ बाबा मेरा सहायता कीजिए आप। मैं कभी इन सब चीज़ों के लिए बाबा हताश नहीं होती, पर अभी ऐसे ही ज़रूरत आन पड़ा है गुरुजी। बहुत मुश्किल का समय है बाबा, तब भी आप हौसला दिए जा रहे हैं। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। अभी भी 2 बटरफ्लाई बाहर सीलिंग पे बैठी हुई हैं, एक ब्लैक कलर की। आपने कहा कि मैं अभी अभी कष्ट काट के आ रहा हूँ तेरा। आपने कहा कि कर्मा कटिंग हो रहा है मेरा। मैंने सब सत्संग सुना है गुरुजी। बस यही जो अपने प्लेटफॉर्म का दो एक था वही भूल गई बाबा। भूल गई मतलब क्या बाबा, वो चलते रहा तो गाड़ी भर में सुनी हूँ, सुबह से सुना है बाबा। हस्बैंड को बिना मशीन के कुछ समझते ही नहीं है, वैसे भी नहीं समझना चाहते हैं गुरुजी। कोई चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहते कि लगाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए चुपचाप हो जाते हैं। बस गुरुजी इस मुश्किल के समय में भी आपने हौसला देके रखा है, उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। लेकिन गुरुजी मुश्किल का समय आए, लाचारी का समय नहीं आए बाबा। बस मेरे बाबा इस तरह से अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके
आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बाबा मेरा आवाज इतना भरा गया है कि मैं ठीक से इस गाने को बोल भी, भजन को बोल भी नहीं पा रही हूँ। आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। बच्चा मेरा सो भी गया है, नहीं तो शुक्राना करके सोता गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे आज 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को और सुबह में 4:28 पर करने जा रही हूँ। और मैं अपना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी क्योंकि आज गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा सरकारी नौकरी हो गया है। जब से मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा तो धीरे धीरे करके संगत जी, मैं बहुत परेशानियों में पहले चल रही थी, लेकिन जब से मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा धीरे धीरे मेरी सारी परेशानियां दूर हुई। पहले बहुत सारे परेशानियां थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या होगा। वैसे ही एक अंधेरा में गुरु जी एक उजाले के रूप में मुझे दिखाई दिए अपनी बहन के द्वारा। और धीरे धीरे गुरु जी को मैं मानने लगी और गुरु जी भी लगा मुझे सुन रहे हैं, मेरी सारी बातें को, मेरी सारी मुसीबतों को। धीरे धीरे मैं गुरु जी के पास और निकट आती गई और गुरु जी ने भी मेरा हाथ बखूबी पकड़ा। संगत जी, पहले तो मेरे पति का बहुत सारा कर्ज चल रहा था, जो गुरुपा ने धीरे धीरे करके सब समाप्त करते जा रहे हैं। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा एक जमीन था जो नहीं बिक रहा था, वो भी गुरु जी की कृपा से बिक गया संगत जी। जो और उस जमीन को ही बेच के हम लोग थोड़ा अपना कर्ज वर्ज समाप्त किए। गुरु जी को सब पता है कि कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया, और गुरु जी भी हमेशा अपना साथ अपनी बेटी पर हमेशा बनाए रखे। और मैं बहुत दिनों से सरकारी टीचर बनने के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी, लेकिन 9 इयर्स लगे मुझे यहाँ तक आने में। मैंने 2016 में ही यहाँ जेटेड पास किया। उसके बाद से वैकेंसी यहाँ आ ही नहीं रही थी नियुक्ति के लिए। बहुत मशक्क़त के बाद 2023 में वैकेंसी आई। फिर 24 में इसमें केस हो गया। केस के समय ही उसी समय एग्ज़ाम का डेट आ गया। उस समय मैं गुरुजी से जुड़ गई। तब तक एग्ज़ाम के समय तक मैं जो गुरुजी से जुड़ गई थी, उस समय मुझे नहीं कुछ भी पता था। जिस समय मैं एग्ज़ाम देती थी बस गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती थी और गुरुजी का गाना सुनती थी, शुक्राना गुरुपा सुनती थी। बहुत सारे गाना, कर कृपा मेहरा दे साइया, ये सब सुनती थी। और धीरे धीरे गुरुजी को ही अपना सब कुछ मानकर गुरुजी के भरोसे मैंने एग्ज़ाम दिया। उसी समय मैंने सीटेट भी पास किया। संगत जी, गुरुजी के ही भरोसे, और मैं सीटेट भी क्लियर मेरा हो गया। और ये सहायक आचार्य का एग्ज़ाम था, ये भी गुरुजी की कृपा से ही
मेरा बहुत अच्छा गया और मेरा 82% मार्क्स है। संगत जी, मुझे दूसरे जिला पहले भेज दिया गया था लेकिन फिर से जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो मैं फिर से अपने होम जिला में आ गई, हजारीबाग, झारखंड। इसके लिए कहीं न कहीं गुरुजी ने चमत्कार किया था और मुझे यहाँ पर गुरुजी ने लाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कहीं न कहीं कुछ न कहीं मुझे गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए, ओम दर्शन और बहुत जगह पानी में, तो ये लोटे में, रोटी में, बहुत जगह गुरुजी ने उनके दर्शन दिए। गुरुजी ने हर पल हर समय मुझे मुसीबत के समय ये एहसास दिलाया कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि उस समय जिन परेशानियों के दौर से हम गुजर रहे थे, ऐसा लगने लगा था कि और परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, भंवर में हम लोग डूबते जा रहे हैं। वैसे में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था संगत जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुरुजी ने मेरा साथ दिया और गुरुपा ऐसे ही है। गुरुपा हर संगत का साथ देते हैं। इन दिनों मैं गुरुजी का न उतना पूजा कर पा रही हूँ, न मंत्र जाप कर पा रही हूँ, क्योंकि दशहरे के समय से ही मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया है और गुरुपा जानते हैं कि हाथ डिसलोकेट में भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ और लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ, न भोग लगा पा रही हूँ प्रॉपर रूप से, न दिया जला पा रही हूँ। इसके लिए माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा, पूरे परिवार को क्षमा कीजिएगा। तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा मेरा हाथ का जो दर्द है वो ठीक कर दीजिए ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं। और गुरुजी की कृपा से एक बात मैं बताना चाहूँगी, मुझे नियुक्ति पत्र मिल चुका है नियुक्ति पत्र मिल गया है, मुझे स्कूल भी अलाउट हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, यहाँ तक आज लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ मेरे साक्षात मेरे शिव और महाशिव है मेरे साथ। गुरुपा हर पल हर समय अपने साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। एक बटरफ्लाई हमेशा मेरे घर में रहती है संगत जी, इधर नहीं दिख रही है, जब तक मैंने नियुक्ति नहीं लिया था तब तक बटरफ्लाई है, हर समय मेरे घर के दीवार पे चिपकी रह रही थी, इधर तो नहीं दिखाई दे रही है शायद वो गुरुजी ही हैं थे जो मेरे साथ मेरे घर में रह रहे थे। गुरुपा अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, बटरफ्लाई के रूप में थे, लेकिन मैं आपको कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही थी संगत जी, गुरुपा को कोई भी अगर मन से याद करे और मन से गुरुपा को याद करे और सब कुछ, तो गुरुपा अपने संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। गुरुपा इन दिनों मुझे क्या हो गया मैं नहीं समझ पा रही हूँ, हर पल मैं गिरते रह रही हूँ। जब से मेरे हाथ में चोट लगा है तब से मैं 3-4 बार गिर गई। 2 दिन पहले भी मैं रोड रोड के नीचे गिर गई मैं और हाथ में मुझे बहुत चोट लगा। पता नहीं गुरुपा किसकी बुरी नज़र मुझ पे पड़ गई है, मैं बार बार गिर रही हूँ। चोट मेरा जो लगा हाथ में गुरुपा वो ठीक ही नहीं हो रहा है, दर्द हमेशा रहता है गुरुपा। अब आप ही मेरा हाथ ठीक कीजिए गुरुपा, मुझे किसी के पास न जाना है न कुछ करना है, बस गुरुपा अपनी बेटी का हाथ को ठीक कर दीजिए। और आपके दामाद, आपके नाती सब बीमार है, पता नहीं मेरे घर में भी क्या हुआ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा संगत जी।
इसकी बुरी नज़र लगी है। जब से मेरा हुआ है ये टीचर में, तब से मेरे बच्चे, मेरे पति, मैं सब बीमार है और बार बार मैं गिरती रहती हूँ और ये लोग भी सब बीमार है। सबको स्वस्थ रखिए गुरुपाल, अपनी काया हमेशा सबको बनाए रखिए। मैं जल्दी ही आपके दरबार आना चाहती हूँ गुरुपाल। अपनी बेटी पे अपना कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए गुरुपाल। मेरा हाथ कभी नहीं छोड़िएगा गुरुपाल, और मुझे भी हमेशा अपने रूप में अपना एहसास दिलाते रहिए हर पल गुरुपाल कि आप मेरे साथ में हैं, मेरे आसपास हैं, क्योंकि आप ही मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मेरे जितना भी रिलेटिव है सब आप है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मेरे गुरुपाल। मैं अपना सुख, अपना दुख सब कुछ आपसे बांटती हूँ, ये आपको भी पता है गुरुपाल। तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़िएगा गुरुपाल। हर पल, हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिएगा। इसी के साथ अगर मैं शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मेरा परिवार शिव परिवार, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज फिर से हमको शत्रु के वार से बचाए। गुरुजी महाराज बोले 40 दिन का मारण क्रिया उसने फिर से किया। मेरा शरीर कल से काफ़ी हैवी हो रहा था। आज सुबह सुबह सपना में भी देखे, दर्द भी अथाह है। भगवान कैंसर का रोग भी बता रहे हैं, जबकि कब से काट रहे हैं। फिर वो मरती है, फिर हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह एक सपना में देखे वो एक गंदा सा इंसान खड़ा है। उसके बाद हम उठ करके उसको देखने गए कि ये कहाँ सा है, कौन है अजनबी। तो देखते हो गायब। भगवान गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि तुम्हारे ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी होने वाली थी, उसे मैंने उसी पल भगा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम बहुत परेशान हो रहे थे कि भगवान तो मेरे बच्चों को कितने बार जीवन दान दिए, और फिर मैसेज आ जाता था कि संकट में है, खतरा में है, दिव्य शक्ति रूठी हुई है। जब माता जी हमसे प्रसन्न है तो दिव्य शक्ति कैसे रूठ सकते हैं, हमको समझ में नहीं आता भगवान जी। और जहाँ तक कोई चीज़ गछा हुआ ऐसा तो हम कुछ गच्छे नहीं हैं कि हम गछ, क्योंकि जो चीज़ गछता है वो कभी पूरा नहीं होता है, और नियम कभी भी पूरा नहीं होता है। ये दो चीज़ में इतना बाधा होता है जीवन में, इसलिए ना तो हम गछते हैं ना नियम करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति बेटा होने के चाहत में गए थे वैष्णो देवी, और वहाँ बोले कुछ भी हो जाए चलेगा, क्योंकि तंत्र मन से वशीकरण करके माथा फेरा हुआ था। चलो जो भी हुआ, तो उनके मन में था कि मुंडन कराएंगे। आज मेरी बेटी 12 साल की हो गई, तो वो चीज़ प्रक्रिया अब क्या 6th क्लास में चली गई, अब क्या 7-8 में जाके मुंडन होगा। जहाँ पर मुट्ठी बांध करके विध्वंस किया जा रहा है, वहाँ पर सेंस वाला काम तो कोई कभी कर ही नहीं सकता। और जहाँ सब कुछ एक औरत यानी जो भी शत्रु है वो सब चीज़ हैंडल अब तक कर रही है, भगवान आके बचा रहे हैं, तो हम लोग हैंडल कहाँ से कर पाते बताइए। तो उसके कारण कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, और न जीवन में कुछ सही हुआ है। बाकी भगवान का मर्जी आगे नहीं पता। बस वही एक चीज़ गछा हुआ था, और तो कुछ हम गछे नहीं थे। हाँ, हम कभी भी जीवन में अपने लिए कभी भी मांगते थे कि शत्रु सदा के लिए दूर कर दीजिए, क्योंकि भगवान किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं कि कोई संगत उनका बुरा मांगे किसी के लिए। जब भी हम मांगते थे तो भगवान बोलते थे नहीं, बुरा नहीं मांगना है, बुरा नहीं मांगना है। और हम बहुत एग्रेसिव टाइप से स्थिति में थे। खैर, बुरा नहीं मांगे तो इतना मांगते थे कि शत्रु दूर हो जाए। तो यही दो चीज़ गच्छा हुआ, तो कहीं कुछ हम गच्छे नहीं थे। ये तो सोची थी कि जीवन में कभी वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन स्थिति तो भगवान को पता ही है, तो वो नहीं पूरा हुआ। भगवान मनुष्य का कर्म बदनीयत इरादा तो भगवान बहुत बेहतर पहचानते हैं। जो त्रुटि हो गया उन दिव्य शक्ति से हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। इस जन्म में
ना जाने कितने जन्म में जो भी हम गंदगी और गलती किए हैं उस अपराध के लिए क्षमा करें, और मेरे कष्ट को मद्देनज़र रखते हुए मेरा अपराध भी क्षमा करें। हमारा कोई ऐसा मनसा नियत नहीं था। जब सब कुछ मेरे शत्रु के हैंडल होने से जीवन आज तक चल रहा है, तो फिर आगे हम कुछ क्या कर सकते हैं। आप भगवान हैं और आप सब कुछ देखते हैं सही गलत, और रहा हमको कोई चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। जब दुर्गा माँ हमसे प्रसन्न है, काली माँ हमसे प्रसन्न है, तो दुर्गा माँ काली माँ में ही सारा दिव्य शक्ति है। तो फिर दिव्य शक्ति रूठे हुए कैसे हैं गुरु जी? जब हमसे प्रसन्न है, शिव जी हमसे प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, तो दिव्य शक्ति हमसे रूठे हुए कैसे हैं? पता नहीं है, हमको लगता है भगवान जी। जब दुर्गा माँ ही सारा शक्ति हैं, तो फिर दिव्य शक्ति कैसे रूठे हुए? हम हर तरह से निर्दोष हैं भगवान जी, फिर भी हम माफ़ी मांगते हैं। भगवान रूठे हुए हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चे को मकर जाल से बचा लीजिए, मृत्यु से बचा लीजिए, दुर्घटना से बचा लीजिए। हम लोग बहुत घसीट के जीवन यहाँ किनारे से कोना से लेकर के आ करके मतलब जीवन में जो मिला उसे संतोष से होकर चलते चले गए। जो हुआ प्रारब्ध उसी में बनते चले गए। आप तो सब चीज़ बेहतर जानते हैं भगवान जी, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हम अनजान हैं, सब चीज़ का जानकारी आपको बहुत बेहतर है। और मेरे बच्चे को जीवन दान तो आप कितना बार दिए हैं, फिर से सत्संग आ जाता है कि मृत्यु है, फिर जीवन दान देते हैं, फिर सत्संग आ जाता है। ये बात समझ में नहीं आता है भगवान जी। आप कहते हैं समझने का भी ज़रूरत नहीं है, पर जो भी है मेरे बच्चों के कष्ट को दूर कर दीजिए। आप सत्संग सुना दिए कि मैं जीवन दान दे दिया हूँ और संकट काट दिया हूँ, फिर से आज से मकर जाल आ गया, फिर से परेशानी आ गया जीवन में। अभी सत्संग नहीं सुने हैं, नॉन स्टॉप खतरों वाला संकट आते ही रहता है। शक्ति आपके पास है गुरुजी, शक्ति उसके पास है गुरुजी। जीवन भर उसके द्वारा विध्वंस हुए हैं हम गुरुजी, अब हम आपके शरण में हैं गुरुजी। तारो या मारो आपकी मर्जी गुरुजी, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, आपके शरणागत हैं हम बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जो भी संकट विपत्ति है आप तो दूर कर ही रहे हैं, इसमें कोई कहने का बात ही नहीं है। लेकिन ये कब स्टॉप होगा गुरु जी? आप जब तक उस औरत को नहीं रोकेंगे ये नहीं रुकेगी, किसी कीमत पर नहीं रुकेगी। इससे हम जीवन से यही लेसन लिए